हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा सत्तू पीजिए, सत्तू खाइए, बेल का शरबत पीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हालांकि मुझे जो जो मैंने आपको बताया इसमें से कुछ भी नहीं पसंद है, फिर भी कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है, लो उसे बचाता है। और कहते हैं लो में प्याज ज़्यादा खानी चाहिए ऐसे मौसम में, तो आप लोग वो भी खाइए। हालांकि मुझे वो भी नहीं पसंद। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नसीब, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे देखती है, तो रश्मि सृष्टि को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपना चेहरा घुमाती है और कहती है कि भाभी बच्चों को खाना देना है, तो बाद में बात करती हूँ। तो रश्मि जो है वो सृष्टि को अपनी तरफ घुमाती है और कहती है क्या हुआ। कहती है नहीं कुछ नहीं होगा, क्या बस खाना देना है, बच्चे बहुत देर से मांग रहे हैं। हाँ आप बात को समझो। तो रश्मि कहती है कि ठीक है मैं हेल्प करा देती हूँ। कहती है आप जाके आराम कीजिए, आपको कब से बोल रही हूँ ना। हाँ कब से कह रही हूँ आपसे कि आप जाके आराम कीजिए। इस तरह आपका इधर उधर घूमना अभी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए तो रश्मि कहती है मैं ठीक हूँ, अब मुझे एकदम बीमार मत बनाओ। इस तरह लेटे लेटे तो मैं परेशान हो जाऊँगी, मेरे को इस तरह परेशानी होगी। प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो ना, अपने पास ही। सृष्टि कहती है अब यहाँ आप गर्मी में क्या करेंगी, मैं काम कर रही हूँ, आप यहाँ गर्मी में क्या करेंगे बताइए। अच्छा चलो ठीक है, जाइए डाइनिंग टेबल पे बैठिए, वहाँ पे बैठ सकती हैं, वहाँ बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, वहाँ बैठ जाइए। तो रश्मि वहाँ जाके बैठती हैं और सृष्टि को देखती रहती है, एक टक देखती रहती है उसे। सृष्टि थोड़ा एम्बैरस फील करने लगती है कि क्यों देख रही हैं ये, क्योंकि वो घड़ी घड़ी जब रोटी बना रही होती है, बच्चों को दे रही होती है, तो उसकी नज़र ना चाहते हुए भी बार बार रश्मि पे पड़ रही थी। और रश्मि का इस तरह देखना सृष्टि को अनकंफर्टेबल फील करा रहा होता है। खैर तभी बेल बजती है, तो रश्मि जाके डोर ओपन करती है। सामने जय होता है। जय को देखते ही रश्मि का मूड ख़राब हो जाता है। कहती है यार क्यों, मन ही मन में कहती क्यों, क्या इस घर में मैं सृष्टि और बच्चे ही नहीं रह सकते। कितना अच्छा लग रहा था अभी, और ये आकर डेविल। क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बिल्कुल मम्मी वैसे करती है। और फिर जय चुटकी बजाता है और कहता है कहाँ खोई हुई हो, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। कहती है हाँ पता है आप मेरे पति हैं। अच्छा तबीयत कैसी है तुम्हारी। तो रश्मि कहती है ठीक है। जय उसके माथे को टच करने की कोशिश करता है, तो सृष्टि एकदम से पीछे हो जाती है। जय उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और कहता है क्या हो गया। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं हुआ। सृष्टि क्या हुआ है, सॉरी रश्मि क्या हुआ है।
बताना है? कुछ हुआ ही नहीं है, बिना कुछ हुए तुम पीछे खिसक गई। नहीं, वो तो बस वो बच्चे खाना खा रहे हैं ना, बच्चों को देखना है, ये कहते हुए वो बच्चों के पास चली जाती है। रश्मि आती है, बच्चों के पास बैठ जाती है, तो जय आता है, देखता है सृष्टि किचन में खाना बना रही होती है। तो कहता है, रश्मि तुम क्यों नहीं खाना बना रही हो? जब तुम्हारी तबीयत अब ठीक है तो तुम्हें बनाना चाहिए था ना, सृष्टि को लगाया हुआ है किचन में। तो सृष्टि सुनती है, कहती है कि उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, मैं खुद लगी हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बना लिया, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है आई थिंक। तो जय चुप हो जाता है, ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। उसे पता होता है कि सृष्टि से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह कोई और तमाशा क्रिएट हो सकता है और उस तमाशे से बचने की ज़रूरत है, ना कि उस तमाशे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो ये सोचता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। सृष्टि को आवाज़ देता है, कहता है मेरी बात सुनना, ज़रा इधर आना। सॉरी, रश्मि को। तो रश्मि थोड़ा सा हिचक रही होती है जाने के लिए। तो उसके बच्चे कहते हैं कि मॉम, पापा बुला रहे हैं आपको। तो उसे उठना पड़ता है क्योंकि वो बच्चों के सामने कुछ भी शो नहीं करना चाहती है। तो वो चुपचाप उठ जाती है, जाती है रूम में और पूछती है, हाँ कहिए, क्यों बुलाया था? तुम्हें तो खुद मेरे पास आना चाहिए, तुम पूछ रही हो कि क्यों बुलाया था? मैं जब बाहर से आऊँ तो उम्मीद करता हूँ ना कि तुम मेरे पास आया करो, तो क्यों नहीं आती हो? ऊपर से अब जब मैंने खुद बुलाया तब तुम पूछ रही हो कि क्यों बुलाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बुखार तो नहीं है अब शायद तुम्हें? तो रश्मि सिर नीचे किए रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तो कहता है मुझे खाना नहीं खाना है, बच्चों को खाना खिला दो, तुम्हें खाना है तुम भी खा लो, और रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ, सृष्टि और बच्चों को बता के आना, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रश्मि कहती है क्या ज़रूरी बात? वो पहले जाके बाहर के काम निपटाओ, उसके बाद आओ, तब बताऊंगा। रश्मि जब ये सुनती है तो चुपचाप दबे पाँव बाहर जाती है और उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ी हुई होती है। तो जाके जितनी खुश हुई होती है वो, उसका सारी खुशी उसकी पानी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। अब वो सिर्फ ये सोच रही होती है कि जैसे दूर कैसे भागा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उसे जय का सामना ना करना पड़े। उसके दिमाग में यही सारे ख्याल चल रहे होते हैं। तो रश्मि सृष्टि ला के उसके सामने खाना रख देती है। खाना देखती है तो कहती है मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगी। तो सृष्टि कहती है क्या हुआ, अभी तो आप बहुत खुश थे, अब सडन क्या हो गया? कुछ हुआ है? कुछ हुआ है तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। तो रश्मि कहती है नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है बताएंगी? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताइए क्योंकि काम करना है मुझे। तो कहती है कुछ नहीं, जय ने रूम में बुलाया। हाँ तो
रूम में तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। रूम है वो आपका, पति है वो आपके, उनसे कब तक दूर भागोगी आप? हम्म पता है मुझे, उनसे कब तक दूर भागूंगी मैं। यू आर राइट। बस वही सोच रही थी, और कोई टेंशन नहीं है। तो ये कह के रश्मि वहाँ से उठ जाती है, बच्चों को उठाते और कहती है चलो उठो यहाँ से, चल के सो जाओ तुम लोग। कहते हैं मॉम अभी हमें टीवी देखनी है, अभी हमें गेम खेलना है, अभी हमें बुआ के साथ बहुत सारी मस्तियाँ करनी। कहते कोई मस्ती नहीं, बुआ ने सुबह से काम किया है, बुआ थक गई हैं, उन्हें सोने दो, तुम लोग चलो रूम में, और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। ये कह के वो ज़बरदस्ती बच्चों को रूम में लेके जाती है। तो सृष्टि पीछे से आती है और कहती है आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं मेरे साथ। तो रश्मि अचानक से उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं वियर्ड बिहेव? हाँ आप, और बहुत ज़्यादा वियर्ड है। क्या हुआ है आपको? जब आपसे कोई चीज़ आराम से और शांति से पूछती हूँ तो आप झल्ला के जवाब क्यों देती हैं? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगा? बिल्कुल लगा, बेशक लगा, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ ना। आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ है आपको? मुझे क्या होना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से जवाब दे के क्यों आई हैं मुझे? क्या जवाब दिया है? मैंने तो तुम्हें कोई जवाब ही नहीं दिया। क्यों बेवजह मेरी जान खा रही हो? अच्छा, मैं आपकी जान खा रही हूँ? और क्या, नहीं जान ही खा रही हो अब आप मेरी। वो मेरे पति हैं, मुझे उनके पास जाना है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सृष्टि घूर के रश्मि की तरफ देखती है और कहती है आपसे बात करना ना इम्पॉसिबल है। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। हाँ, मैं आपके कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप इतने इरिटेट क्यों हो मेरे से। कभी आपको मुझ पर बड़ा प्यार आने लगता है, कभी आप मुझसे एकदम से इरिटेट होने लगती हैं। क्या चल रहा है? मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे सपने आ रहे हैं क्या जो मुझे अपने आप पता चल जाएगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ना समझिए। मैंने आपसे तो कहा नहीं कि आप खुद समझिए बैठ के। आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, ठीक है भाभी? जैसे आपकी मन। और एक तो ये ना, मुझे बार बार भाभी मत कहा करो। क्या क्या ना कहा करूँ? भाभी। और क्यों भाभी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ मैं आपको? बस मुझे भाभी मत कहा करो। अरे लेकिन क्यों? कोई रीज़न तो होगा भाभी ना कहने का। कोई रीज़न नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आप मुझे भाभी कहो। मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। आप मुझे भाभी बुलाती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ी हूँ। रश्मि बात को घुमाने की कोशिश करती है। तो सृष्टि उसे बड़े ध्यान से देखती है और फिर दोनों कंधों को चका के कि जैसे पता नहीं इन्हें क्या हो गया है करके वो रूम से बाहर आ जाती है। उसके जाते ही रश्मि अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इस तरह बिहेव इनके साथ क्यों? क्या होता जा रहा है मुझे? इनका कुछ भी कह देना मुझे बुरा क्यों लगता है? जब ये मुझे जय के पास इतनी कैजुअली भेजती हैं तो मुझे क्यों बुरा लगता है? ये क्या चल रहा है ये मेरे साथ? कहीं जो नेहा को वो नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं।
मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? नहीं हो सकता ये मेरे साथ। ये मेरे दिमाग का कुछ फितूर है जो चले जा रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो बच्चों को सुलाती है और अपने ही ख्यालों से लड़ रही होती है, तभी जाके आवाज़ आती है और उसकी तंद्रा भंग होती है और उठती है और बहुत ही बोझिल मन से रूम में जाती है। जाके वहाँ खड़ी होती है, जय आके डोर लॉक करता है और रश्मि को हक करता है। तो रश्मि उसको पीछे करती है, कहती है आपको कुछ बात करनी थी मुझसे। हाँ, बात करनी थी मुझे तुमसे, और बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बट अब मैं क्या अपनी बीवी को एक हग नहीं कर सकता? देखिए जय, आई एम फीलिंग नॉट वेल, ठीक है? तो मुझे इस समय परेशान मत कीजिए प्लीज़। अरे मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि मैंने हम दोनों के घूमने की टिकट बुक कराई है, हम लोग शिमला जा रहे हैं। व्हाट? हाँ, बहुत टाइम हो गया ना, हम दोनों कहीं नहीं गए हैं, तो अब हम चलेंगे। वैसे भी पहले बच्चों की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, अब तो यहाँ पे सृष्टि है ना, वो संभाल लेगी बच्चों को, तो हम दोनों आराम से घूम के आ सकते हैं, है ना? बट जब सृष्टि के अपने काम होते हैं, अरे तो 4-5 दिन मैनेज कर लेगी, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जा रहे हम, कर लेगी वो मैनेज। जय वो बच्चे मेरे हैं, मैं उन्हें इस तरह किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय किसी के भरोसे? बहन है वो मेरी, किसी के भरोसे कैसे हो गया? क्या बोलती हो तुम? तुम्हें खुद को पता चलता है क्या कभी? हाँ, जो भी है, आपकी बहन है या कुछ भी है, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और 2-2 बच्चे हो गए हैं और हम लोग अब चलें वहाँ पे, अच्छा लगता है क्या? अरे तो इसमें अच्छा और बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। हम बहुत टाइम से कहीं नहीं गए हैं और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि परसों हम जाएंगे, अपनी पैकिंग तैयार रखना बस। और आज तुम्हें जितना रेस्ट करना है तुम रेस्ट करो, ठीक है? और ये कह के जय बाहर चला जाता है। रश्मि वहाँ बैठी बैठी सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है, ये सोच सोच के कि अगर मैं उसके साथ चली गई तो क्या क्या होगा और मैं कैसे उसको संभालूंगी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी तरह वहाँ जाना कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकती। और यही सब सोच के वो कमरे में टहलबाजी कर रही होती है। इधर सृष्टि जो है अपने कमरे में बैठी हुई बुक्स पढ़ रही होती है, और बुक्स पढ़ते पढ़ते एकदम से रश्मि की वो नज़रें, जिस नज़र से वो सृष्टि को देख रही थी, वो उसकी आंखों के सामने घूम जाती है और वो थोड़ा सा घबरा जाती है और अपनी बुक्स बंद करती है। वो भी अपने कमरे में टहलने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये गलत है। नहीं हो सकता है वो ऐसे ही देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक आदमी के साथ कैसे होते हैं और 2-2 बच्चे कैसे हो जाते हैं उनके। नहीं, मुझे उनसे दूरी बना के रखनी है और
नहीं, मैं ये तभी ये सब वो सोचती है, तभी जय अंदर आता है और सृष्टि को आवाज़ देता है। सृष्टि बाहर आती है, कहती है जी भैया। सृष्टि, मुझे तुमसे कहना था कि परसों मैं और तुम्हारी भाभी शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या कुछ दिन तुम बच्चे संभाल लोगी? तो सृष्टि कहती है कि अचानक शिमला? कहते हैं कि हाँ, काफ़ी टाइम से हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए बच्चों के चक्कर में कि बच्चे घर पे अकेले रह जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ आजकल इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और थोड़ा मेरा व्यवहार भी आजकल रश्मि के साथ ठीक नहीं था और मुझे इस बात का बहुत गिल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। तो मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। आई लव हर अ लॉट सृष्टि, आई लव हर अ लॉट। वो मुझसे दूर भागती रहती है। उस दिन उसी गुस्से में वो सब हो गया था कि ऐसा लगता है जैसे वो मुझे प्यार ही नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। तो सृष्टि एकटक उसको देखती रहती है, अपने भाई को, कहती है क्या बोल रहे हो भैया? तो कहता है मैं सही कह रहा हूँ सृष्टि, और मैं अपने रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ, इसे सही करना चाहता हूँ। सच में सृष्टि, इसे सही करना चाहता हूँ। तो सृष्टि चुपचाप उसे देखती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके भैया क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे वो रश्मि के बारे में बोल सकते हैं। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.